एक औरत हेडफोन लगाकर आराम से नहा रही थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि एक चिपचिपा, बहुत बड़ा कीड़े जैसा जीव उसकी तरफ बढ़ रहा है। जब तक उसने देखा, वह जीव उसके पीछे से उसके मुंह में घुस चुका था। और भी डरावनी बात यह थी कि वह नुकीला और खतरनाक कीड़ा पागलों की तरह उसके मुंह के अंदर घुसने लगा। एक बार शरीर के अंदर पहुंचने पर वह इंसान के सारे कामों को नियंत्रित कर सकता था। अच्छी बात यह थी कि शाओ मेई ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। वह जल्दी से कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर भागी और चिल्लाकर मां को बुलाने लगी। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि मां पहले ही उस कीड़े के कब्जे में थी। उसने शाओ मेई के चेहरे पर खून की बौछार कर दी और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। साफ था कि वह कीड़े के कंट्रोल में थी। शाओ मेई घबरा ही रही थी कि बगल के कमरे से उसकी दो बहनों की चीखें सुनाई दीं। उसे बुरा शक हुआ और उसने एक टाइटेनियम की मूर्ति उठाकर कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों बहनें पहले ही कीड़े से संक्रमित थीं और दर्द में तड़प रही थीं। तभी उसने देखा कि पूरा कमरा उन चिपचिपे कीड़ों से भरा हुआ है। डर के मारे वह खिड़की से कूद गई। पर बाहर भी पूरी विला के चारों ओर वे घिनौने कीड़े फैले हुए थे। कोई रास्ता नहीं था, तो उसने हिम्मत करके दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। जैसे ही वह उठकर भागने लगी, उसने देखा कि उसके पिता को भी कीड़े खा रहे हैं। उसी समय पीछा कर रहे कीड़े अजीब आवाज करने लगे। वह बिना वक्त गवाए कार में घुसी, लेकिन याद आया कि उसमें चाबी ही नहीं है। कुछ ही पलों में कीड़ों ने पूरी कार को निगल लिया।